नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं एक बिल्कुल फ्रेश स्ट्रेटजी के साथ। चूंकि पेपर जैसा हमने सोचा था कि सेक्शन वाइज आएगा, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आज मिक्स पेपर के लिए हम स्ट्रेटजी, बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है कि मिक्स पेपर है, लेकिन मिक्स पेपर में भी 15-20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के हैं, इस तरीके से है, एकदम ऐसे मिक्स नहीं है। लेकिन मिक्स पेपर के लिए जो स्ट्रेटजी है वो मैं बता रहा हूं आपको, इसको फॉलो करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे एग्जाम में आप कूलिंग अच्छे से बैठ गए शांत तरीके से, उसके बाद पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर पे आएगा आपके मन का है तो करें, आपके मन के सब्जेक्ट का है तो वहीं से शुरू कर दें, फिर आपको टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले पेपर में आपको हिंदी ढूंढना है। सबसे पहले हिंदी वो पतवार है जो आपकी नाव डूबने से बचाएगी। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, सबके लिहाज से हिंदी बहुत सरल आ रही है, बन जाते हैं। तो सबसे पहले पेपर में हिंदी ढूंढें, मिल जाए तो हिंदी तुरंत कर डालें। वो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो एक साथ जितने भी हैं 10 क्वेश्चन वो तुरंत कर डालें, ठीक है। यदि हिंदी मिल जाती है तो तुरंत कर डालें, नहीं मिलती है तो फिर इसके लिए सीधा ये जो क्वेश्चन के टैब दिए होते हैं नीचे बगल की तरफ, जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ये है तो यहाँ पे टैब दिख रहे होते हैं इस तरीके के, तो इन टैब्स पे 40 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, 125 नंबर, ऐसे 20-20, 25-25 के अंदर से इन टैब पे क्लिक करके देखें कि वो प्रश्न कौन से सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, राइट। अब ये देखा आपने, और ये देखने के बाद यहीं पे आपको अगर रफ पेपर मिल गया है तो रफ पेज जो मिला है उसमें 1 से 25 तक किस सब्जेक्ट के हैं, 25 से 50 तक कौन सा सब्जेक्ट है ना, या जो भी है 10-10 के अंतर पे एक मोटा मोटा हिसाब आपको लग जाएगा कि 1 से 25 तक के बीच ये है मेन प्रश्न, है ना, 25 से 40 तक के ये हैं, 40 से 60 तक के ये हैं, 60 से 75 तक ये हैं, 75 से 95 तक ये हैं। तो इस तरीके से आप अपने रफ पेपर पे वो सब्जेक्ट लिख लें। कुछ हरे तो लग ही चुके हैं आपके ऊपर पहले हिंदी के, हिंदी को सबसे पहले ढूंढना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट लिख लें और फिर, है ना। अब अगर शुरुआत आपके मन की नहीं है तो फिर एक काम और कर सकते हैं कि सीधे 200वें प्रश्न पे जाएं। अपने यहां कोचिंग से एक बच्चे का 142 नंबर है, पहला प्रश्न उसके मन का नहीं था, वो सीधे 200वें पे गया, उसको हिंदी मिली, वहां से उल्टा करना शुरू किया उसने। तो शुरुआत मन की नहीं हो तो सीधे 200वें प्रश्न पे जाएं और वहां हिंदी मिले तो 200 से उल्टा चलें, 200, 199, 198, 197 और तब तक चलते चले जाएं जब तक आप बढ़िया तरीके से प्रश्न कर पा रहे हैं। अब लगभग हिंदी के आपके 15 से 20 प्रश्न हरे हो चुके हैं यहां, ठीक है। आपके मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो रफ पेज मिला है उसमें आप क्वेश्चन वाइज 1 से 15, 1 से 10 कुछ मोटा मोटा आइडिया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खोना है दोस्तों ऐसा करने में कि आप ढूंढने में ही लग जाए, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या क्या है, किस किस नंबर पे, वो लिख लें। और जब आप ये लिख लें तो सबसे पहले, चूंकि कोई भी स्ट्रीम का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो, वो उसने जीएस पढ़ी है तैयारी के लिए, तो सबसे पहले हिंदी के बाद जीएस करने की कोशिश करें। कंप्यूटर आज की जनरेशन में सबको ही पढ़ता है, कंप्यूटर्स के प्रश्न बन जाते हैं। तो आपने जो यहाँ पे ढूंढा है कंप्यूटर्स के, मैं कहूँ 10 प्रश्न का एक बंच मिलेगा ना, 6 प्रश्न का एक बंच मिलेगा, तो करिए तो वो आप। तो फिर कंप्यूटर के 6 प्रश्न या 10 प्रश्न या 15 प्रश्न जो इकट्ठे मिलते हैं वो कर डालिए। साइंस के प्रश्न और जीएस के प्रश्न बहुत अलग नहीं समझ में आएंगे, है ना, तो इसको देखते जाइएगा, करते जाइएगा। साइंस, इंग्लिश बिल्कुल अलग समझ में आएगी, तो इंग्लिश यदि आपकी अच्छी है तो इंग्लिश उठा लीजिए पहले दोस्तों, है ना। हिंदी तो सबको करना है, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी तो सबसे पहले उठानी है, यही आपकी नाव को पार लगाएगी, ठीक है। तो जीएस करें, जीएस और कंप्यूटर हर स्ट्रीम वाले को बच्चे पढ़ते हैं तो जीएस कंप्यूटर करें, साइंस इंग्लिश, है ना। जीएस और साइंस में अलग से डिफरेंस आपको पेपर में नहीं लिखा रहेगा कि ये जीएस का ये साइंस का है। तो क्वेश्चन बनते जाएं, करते जाएं, जो नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ते चले जाएं। इस तरीके से आप शुरुआती 75 मिनट में, इतना सब जो मैंने बताया ये सब शुरुआती 75 मिनट में हो जाना चाहिए। और जो इसमें से नहीं बन रहा है उसमें उलझना नहीं है। अभी अपन ने मैनेजमेंट, रीजनिंग और मैथ्स, इसकी बात नहीं करी है। शुरुआती 75 मिनट में ये लगभग आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। शुरुआती 75 मिनट में कम से कम आप 75 गोले से 90 गोले तक लगा लें, 90 से 100 गोले तक लगा लें आप, ठीक है। जो नहीं बन रहे हैं वो छोड़ दें। 5 सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं हम यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश,
जीएस, कंप्यूटर और साइंस, 5 सब्जेक्ट, मतलब 25-25 के लिहाज से 125 नंबर। 125 में से कम 90 गोले आपके लग जाने चाहिए शुरुआत के 75 मिनट में। ठीक है दोस्तों, अब बचता है दोस्तों 105 मिनट का खेल, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट, मैथ और रीजनिंग। इस पे बात करते हैं दोस्तों। अब आपके पास 105 मिनट बच गए हैं, कुल 180 मिनट 3 घंटे का टाइम है, तो 75 मिनट आप निकाल चुके हैं। 105 मिनट में आपके पास, जैसा कि बच्चों का फीडबैक आ रहा है कि मैथ और रीजनिंग के लगभग 80 से 85 क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग और मैनेजमेंट के तीनों के मिला के 80 से 85 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग के कितने हैं जी? जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग के हैं दोस्तों लगभग बच्चे बता रहे हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन हैं। अब आप ध्यान रखेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट करना शुरू नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा रीजनिंग है कौन सा मैथ्स का। तो जो आपने लिखा था रफ पेपर में कि ये मैथ्स जैसे लग रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा आपसे कहना है कि रीजनिंग के क्वेश्चन में ना फंसे। रीजनिंग के क्वेश्चन कई बार सरल लगते हैं लेकिन टाइम ज्यादा ले जाते हैं, फंसा ले जाते हैं। मैथ में जो पोर्शन आपका अच्छा है, सरलीकरण पोर्शन है या प्रॉफिट लॉस पोर्शन है या कार्य समय पोर्शन है या दूरी है, नाव है, ठीक है, इस तरीके के पोर्शन, बहुलक, माध्य वगैरह है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस तोड़ते चले जाइए बिल्कुल आप मैथ्स के, और साथ में जो रीजनिंग के सामने आ रहे हैं वो तोड़ते चले जाइए, है ना। तो लगभग ये 60 से 65 क्वेश्चन में से आप लगभग एक राउंड में, पहले राउंड में जो बचेगा लगभग 35 क्वेश्चन तोड़ लेंगे। और इस 35 क्वेश्चन के लिए आपको मैं देता हूं, 35 क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं लगभग 50 मिनट आपके लग जाएंगे। 35 क्वेश्चंस और 50 मिनट लग गए। ठीक है, अब दोस्तों यहां से 30 क्वेश्चन बचे, ये 30 क्वेश्चन मैथ के बच गए दोस्तों। ठीक है, अब आपको लास्ट में मैनेजमेंट में आना है दोस्तों। ठीक है, यहां पे छोड़ देता हूं मैं। 30 क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो मैथ्स के आपके बच गए। अब 100 मैनेजमेंट के मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन है, तो जो बनेंगे वो बनेंगे, जो नहीं बनना है वो नहीं बनना है। मैनेजमेंट में आप लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, जो फीडबैक बताया गया है। हालांकि अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अगर आप मैनेजमेंट जाके देखेंगे दोस्तों, तो 12-12, 15-15 मिनट के इतने साधारण भाषा में मैंने मैनेजमेंट समझाया है कि आपको क्लियर कट समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 50 मिनट आपने ले लिए 105 में से, तो अब आपके पास 105 में से 50 मिनट गए तो कितना बच गया जी? 55 मिनट बच गए। अब ये 55 मिनट में आपको मैनेजमेंट के दोस्तों क्वेश्चंस लंबे लंबे आ रहे हैं, समझने में टाइम लग रहा है, तो इस 55 मिनट में लगभग 20 मिनट के अंदर आपको मैनेजमेंट देख लेना है जो बन रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट में आप मैनेजमेंट देख लेंगे। अब आपके 25 मिनट बचे हैं, सो 25 मिनट में जो क्वेश्चन आप वहां जीएस में, इंग्लिश में, कंप्यूटर्स में, हिंदी में जो छोड़ के आए थे वो, और यहां पे मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं वो, उस पे समय दीजिए। और लगभग ऐसे करने में दोस्तों आपका स्कोर 150 के आसपास आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कुछ स्ट्रेटजी करिए। शुरुआत जरूर हिंदी से करिए, सबसे लास्ट में रीजनिंग को रखिए, मैथ के जो टॉपिक आते हैं उनको पहले करिए। और मैथ और रीजनिंग को मेरा जो व्यू है, मेरा कहना है मैथ्स रीजनिंग को पहले मत पकड़िए, क्योंकि कितना भी अच्छा बंदा हो टाइम लग ही जाता है। कई बार बच्चे का ईगो सामने आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं क्लास में बहुत अच्छा लगा रहा था लेकिन अब क्यों नहीं बन रहा, तो उसमें भी समय लॉस हो जाता है। तो कैसे भी 70-75 मिनट में 5 सब्जेक्ट निपटा लीजिए। कौन कौन से? हिंदी, जीएस, कंप्यूटर्स, इंग्लिश और साइंस। और फिर 105 मिनट में इन तीनों का काम तमाम कीजिए, मैनेजमेंट, मैथ्स और रीजनिंग। मैनेजमेंट को सबसे बाद में करिए, मैथ्स रीजनिंग आपकी जो पढ़ी हो उसमें से मैथ्स पहले करिए, रीजनिंग बाद में करिए। और जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं बन रहे हैं उनको बिल्कुल धड़ाधड़ छोड़िए, एकदम फास्ट स्पीड रखनी है, सोचना नहीं है दोस्तों। वहां स्पीड एकदम 3 घंटे एकदम जेट की रफ्तार से आपको भागना है, सुपरसोनिक स्पीड से। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप 150 नंबर के आसपास ला सकेंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ पेपर में, फिर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेरे हिसाब से नई स्ट्रेटेजी थी मिक्स पेपर के लिए, जो आपके लिए कारगर हो सकती है। रफ पेपर पे आप क्वेश्चन लिख लें, कहां से कहां तक के क्वेश्चन कितने आए, एक लगभग मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा। शुरुआत हिंदी से ही करना दोस्तों, लिख के देता हूं, पेपर आपका बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हरे होते जाएंगे टैब, वैसे वैसे आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो इसको अप्लाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।